बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये जी जब से कंपनी के कानूनी मसाइल स्टार्ट हुए हैं तो इतना ज़्यादा नुकसान जो है वो शायद नैब ने नहीं किया होगा जितना लीडर्स और तर्जुमानों ने कंपनी का किया है। इन्होंने अपना फ़ायदा तो उठा लिया, लेकिन विड्रॉ के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टर्स को सच्ची बात नहीं बताई, बल्कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा कि जी अब मिलेगा, इस तारीख को मिलेगा, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे। और आखिर में जब सब लोग ज़हनी मरीज़ बन गए तो इन्होंने कह दिया कि जी हमारे तो अकाउंट्स फ्रीज हैं, इसलिए हम विड्रॉ दे ही नहीं सकते। तो इसी तरह इन्होंने एक्टिवेशन चार्जेस के नाम पे पैसे लिए, कैश लिया और उसके ऊपर भी कहा कि जी हम आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन वो नहीं दिया गया। और जो उसकी वजह ये बताई गई कि जी हमारी जो वेबसाइट है वो नैब के पास है और जब वो नैब से वापस मिलेगी तो हम आपको वो देंगे, जबकि इन्होंने जो पैसे हैं वो कैश लिया था, इनके पास रिकॉर्ड था, वो दे सकते थे। अब हुआ ये है कि जिस तरह अकाउंट खोलेंगे कानूनी तरीके से, कोई कोर्ट ऑर्डर से, तो इसी तरह जो वेबसाइट है वो भी इतने आराम से तो अब वापस नहीं मिलेगी। और बात यह है कि वो वेबसाइट अभी एक्टिव है, वो आप SRG वर्ल्ड के ऊपर जाएं तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब ऑल पाकिस्तान की वेबसाइट को नैब ने कब्जा किया था, कस्टडी में ली थी, तो वो उन्होंने ऑफ एयर कर दी थी। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि किसमें कितना सच है कि ये वेबसाइट जो है वो वाकई नैब की कस्टडी में भी है, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं। तो इसमें जो इशू है वो लेटेस्ट ये बना है कि जो लीडर है मुल्तान से और डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि जी लीडर्स की सैफुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है जेल में और उन्होंने इसके ऊपर ये वहाँ पे डिस्कस हुआ है कि जो ये वेबसाइट थी ये नैब की कस्टडी में थी और उन्होंने सारा रिकॉर्ड चेक कर लिया है और उन्होंने ओके कर दिया सारा कुछ कि जी जितने पैसे गए हैं इसमें इन हुए हैं उतने ही आउट हुए हैं और कोई इसमें दो नंबरी काम नहीं हुआ और नैब ने क्लीन चिट दे दी है, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तक तो वेबसाइट का किसी अदालत में या किसी उनके रिटन डॉक्यूमेंट में वेबसाइट का कोई जिक्र हुआ ही नहीं है, तो ये पता नहीं कहाँ हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि जी मंडे को जो वेबसाइट है उसका कंट्रोल वापस कंपनी को मिल जाएगा। अब कंपनी के लिए ये बात तो बड़ी खतरनाक हुई, क्योंकि वो तो इस टाइम पे इतना अच्छा उनके पास बहाना है कि जी हम आपको पैसे नहीं दे सकते, कि ये तो वेबसाइट हमारे पास ही नहीं है। तो अगर ये वेबसाइट हमारे पास आ गई तो फिर तो हमें एक्टिवेशन चार्जेस वाले पैसे देने पड़ेंगे। तो उन्होंने बड़ा इसके ऊपर सख्त रिएक्शन किया है और जो ग्रुप्स हैं उसके ऊपर वो मैसेजेस आ रहे हैं कि जी ये तो बयान कैसे आ गया और ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो वही मसला जो पहले भी होता था कि एक बंदा एक बात करता था, दूसरा बंदा उसको निगेट कर देता था। अक्सर ही आपको याद होगा पहले भी होता था कि जी सैफुर रहमान साहब कोई बयान देते थे और कोई दूसरा लीडर जो है उसको जीरो कर देता था, या कोई एक लीडर एक बात करता था, दूसरा लीडर कोई और बात करता था। जब ये विड्रॉ नहीं देते थे तो उसका रीजन हर लीडर के पास एक फर्क होता था, हर तर्जुमान कोई नई बात ही करता था। तो यहां पे ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना बड़ा लीडर जो कि टॉप का लीडर है कंपनी का और उसने एक ऐसी बात की है कि जी वेबसाइट जो है वो वापस उसका कंट्रोल जो है वो कंपनी के पास परसों आ जाएगा और कंपनी के जो नए लीडर्स हैं, क्योंकि जो असली लीडर थे वो तो गायब हो गए, तो उसकी जगह किसी ने तो लेनी थी, तो वो कह रहे हैं कि जी ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो कंपनी को तो फिर वो एक्टिवेशन चार्जेस वाला विड्रॉ देना पड़ेगा। तो और कंपनी इस टाइम के ऊपर विड्रॉ नहीं देना चाहती। उसकी वजह यह है कि चले उनके अकाउंट्स फ्रीज्ड हैं, लेकिन वो इस टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो दोबारा अदारों की नज़रों में आ जाएं। अब जो कुछ होगा वो बड़े प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि सैफ साहब ने जमानत के लिए अप्लाई करना है और अगर वो फिर ये काम स्टार्ट कर दें कि जी खबर हो जाए कि जी ये इन्होंने फिर पैसे देना शुरू कर दिए हैं और पैसे लेना शुरू कर दिए हैं और वही काम जो इलीगल है वो दोबारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि B4U ग्लोबल का जो ये बिजनेस था, ये पैसे लेने देने वाला और बंदे घेरू करने वाला, ये इलीगल है, तो वो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो उसके ऊपर इस टाइम सिचुएशन ये है कि जी, और साथ डॉक्टर असगर ने ये भी कहा है कि जी उसी तरह काम स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो रुका हुआ बैलेंस है, जो प्रॉफिट है, जो विड्रॉल है, वो एक्टिवेशन है, वो काम दोबारा एनकरीब उसी तरह स्टार्ट हो जाएगा। और साथ उन्होंने वेबसाइट की बात भी कर दी, तो कंपनी को काफ़ी मसला सा पड़ गया और उनको अपने ही बंदे ने ये मसला डाल दिया है। तो जो नई लीडरशिप है कंपनी की वो इसको काफ़ी ज़ीरो कर रही है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं, उनको और परेशान कर दिया गया है कि जी
एक बंदा कह रहा है कंपनी का कि जी वेबसाइट आपके पास वापस आ गई और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही बात है कि कंपनी को चाहिए कि भाई सही बात किया करें, इन्वेस्टर्स को सही बताएं कि अब आपको विड्रॉ मिलना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि सारे कानूनी मसाइल हल नहीं होते। तो चलिए देखते हैं कि जी क्या बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया।